यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा, कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से भी पानी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा इस अंधेरों से मेरे साथी, कि ना हो मायूस ना घबरा इन अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों की दमन से सुनहरा कल भी निकलेगा। सो हेलो गाइज, मैं रतन सर, आप देख रहे हैं आपका चैनल यूनिवर्सल टीचर। तो आज अभी हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्लास 12 की बेसिक्स। ओके, तो अब हम इसी वाले वीडियो में 3.3 का बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर इसका एक्सरसाइज करेंगे। देखो बेसिक हम पढ़ते क्यों हैं कि हमारा, देखो इस बेसिक वाले के बाद ना हमारा पूरा डाउट जो पूरा क्लियर हो जाता है। हम इसका एक्सरसाइज हम खुद भी कर सकते हैं, मतलब आसान हो जाता है हमारे लिए एक्सरसाइज। ओके, इसीलिए हम बेसिक पढ़ते हैं। तो अभी हम एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक पढ़ेंगे, तो हम एक्सरसाइज 3.3 ना खुद भी कर सकते हैं, आसान हो जाएगा हमारे लिए। ओके, तो अभी हम इसीलिए थोड़ा बेसिक जानेंगे। बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। 3.3 का जो एक्सरसाइज है इसमें कुछ है नहीं, सिंपल है। सिर्फ हमें और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और ये तीनों बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, सबको समझ में आएगा। ओके ओके, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। तो देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी पता है। और ट्रांसपोज होता क्या है, ट्रांसपोज। देखो ट्रांसपोज वर्ड से आपको क्या पता चल रहा है, ट्रांसपोज यानी ट्रांसफर, है कि नहीं। ट्रांसपोज यानी ट्रांसफर करना। किसका ट्रांसफर करना, मैट्रिक्स का, है कि नहीं, मैट्रिक्स का ट्रांसफर करना। ओके, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स का ट्रांसफर करना। देखो ट्रांसपोज वर्ड से आपको क्या पता चल रहा है कि ट्रांसफर हो रहे हैं, है कि नहीं, ट्रांसफर हो रहे हैं मैट्रिक्स। तो इसका डेफिनेशन मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। इसका डेफिनेशन होता है इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। ओके, देखो हमारा मैट्रिक्स में होता क्या है, रोज होते हैं, कॉलम होते हैं, है कि नहीं, रोज होते हैं और कॉलम होते हैं। तो हमें उन रोज और कॉलम को हमें इंटरचेंज करना है, और कुछ है नहीं। उसको ही मतलब उसको ट्रांसफर करना है उधर उधर करके। ओके, तो देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसका डेफिनेशन होता क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। ओके, रोज और कॉलम का इंटरचेंज करना है, बस इतना ही है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। समझाता हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल की मदद से। ओके, मान लो ये एक मेरा मैट्रिक्स है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ओके, ये एक मैट्रिक्स है ए और उसका एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो हम ट्रांसपोज को ए डैश ए के ऊपर ऐसे कमा दे के उसको हम ए ट्रांसपोज कह सकते हैं, या फिर आप ए के ऊपर टी लिख दोगे। ओके, ए के ऊपर आप एक छोटा सा टी लिख दो, तभी ये ए का ट्रांसपोज हो जाएगा और ये भी ए का ट्रांसपोज ही होगा। ओके, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ओके, इस ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या होगा, देखो डेफिनेशन में क्या कहा है, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। हमें रोज और कॉलम का इंटरचेंज करना है और किसी का भी नहीं। ओके, तो देखो ए वाला मैट्रिक्स में, इस ए वाला मैट्रिक्स में मेरा ये एक रो है, एक नहीं, और ये एक रो है, ये रो 1 है, ये रो 2 है। तो हमें रो को चेंज कर देना है, किसमें, कॉलम में। ओके, बस रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे तो हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, तो देखो रो 1 है, यहाँ पे रो 2 है, तो मैं इस रो 1 को इधर कॉलम 1 में चेंज कर दूंगा, यानी कि इधर रो में एक्स वाई है, इधर में कॉलम में एक्स वाई लिख दूंगा, हो गया, है कि नहीं। फिर इधर रो 2 में जेड डब्ल्यू रो में है, मैं उनको यहाँ पे कॉलम में लिख दूंगा जेड डब्ल्यू, हो गया, ए ट्रांसपोज हो गया। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया कि रोज से कॉलम को इंटरचेंज किया, है कि नहीं, इस रो को मैं कॉलम में बना दिया, आंसर आ गया ए ट्रांसपोज। ओके, ये सही है। अब चाहो तो कॉलम को रो में चेंज कर सकते हो। ओके, आप रो को कॉलम में इंटरचेंज करो या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज करो, आंसर एक ही आएगा। प्रूफ देखें। ओके, प्रूफ देखते हैं अभी। देखो हम यहाँ पे क्या किए, रो को कॉलम में इंटरचेंज किए, तो देखो आंसर इतना आ रहा है कि नहीं, एक्स जेड वाई डब्ल्यू। अभी हम कॉलम को रो में चेंज करते हैं। ओके, इसी वाले मैट्रिक्स में ही हम क्या करेंगे, अभी कॉलम में से रो को इंटरचेंज करेंगे।
ओके, यानी कि देखो ये मेरा कॉलम है कि नहीं, और ये एक मेरा कॉलम है ए का। तो अभी ए ट्रांसपोज होगा क्या, देखो हम इस पहले वाले में क्या किए, इस ए ट्रांसपोज में रो को कॉलम से इंटरचेंज किए। अभी यहाँ पे कॉलम से रो को इंटरचेंज करते हैं, देखते हैं आंसर हमारा कितना आ रहा है। ओके, तो ये मेरा कॉलम है, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। ओके, ये कॉलम 1 कॉलम 2। तो कॉलम 1 को हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, रो 1 बनाएंगे, है कि नहीं। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। अब रो को कॉलम में इंटरचेंज करो या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज करो। तो अभी हम कॉलम को रो में इंटरचेंज कर रहे हैं, इसका मतलब ये कॉलम 1 को हम यहाँ पे रो 1 बना देंगे, यानी कि एक्स जेड को यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, है कि नहीं। इधर कॉलम में थे, इधर रो में हो गए। फिर वाई डब्ल्यू जो ये कॉलम में है और इधर चेंज होकर क्या हो जाएंगे, रो में हो जाएंगे, है कि नहीं। तो जो कॉलम 1 था वो रो 1 बन गया और जो कॉलम 2 था वो रो 2 बन गया। ओके, अभी हम क्या किए, कॉलम को रो में इंटरचेंज किए, और यहाँ पे पहले हम क्या किए थे, रो को कॉलम में इंटरचेंज किए। अभी देखो इस ए ट्रांसपोज का और इस ए ट्रांसपोज का आंसर देखो सेम है या नहीं, सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या है, देखो एक्स जेड वाई डब्ल्यू, इसका मतलब देखो अब रो को कॉलम में इंटरचेंज करो या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज करो, आंसर एक ही आने वाला है कि नहीं। तो इसीलिए देखो अब अगर जब भी इंटरचेंज करते हो, मतलब अब जब भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करते हो, तो ये मत सोचो कि मैं रोज से कॉलम पे इंटरचेंज करूंगा तो आंसर सही आएगा और कॉलम से रो को इंटरचेंज करूंगा तो आंसर गलत आएगा, ऐसे नहीं। अब रो से कॉलम को चेंज करो या फिर कॉलम से रो को चेंज करो, आंसर एक ही आएगा और वो आंसर सही है। ओके, तो देखो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम जब भी हम रो को कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं, है कि नहीं, जब भी हम रो को कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं तो कॉलम खुद रो में अपने आप ही इंटरचेंज हो रहा है कि नहीं। जब भी हम रो को कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं तो कॉलम खुद चेंज होकर रो में आ रहा है अपने आप ही, हमको करना नहीं पड़ रहा है, हम सिर्फ रो को ही कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं, तभी क्या हो रहा है, कॉलम अपने आप ही रो में इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है नहीं। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो, जब भी हम कॉलम को रो में इंटरचेंज कर रहे हैं तो रो अपने आप ही कॉलम में इंटरचेंज हो रहा है, ठीक नहीं। जब भी हम कॉलम को रो में इंटरचेंज कर रहे हैं तभी रो अपने आप ही चेंज होके कॉलम में हो रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे हम क्या रो को कॉलम में इंटरचेंज किए, है कि नहीं। रो को हम कॉलम में इंटरचेंज किए, कॉलम को हम रो में इंटरचेंज नहीं किए थे इस पहले वाला में। ओके, हम सिर्फ क्या किए थे, सिर्फ रो को ही कॉलम में इंटरचेंज किए थे, आंसर इतना आ रहा है, ठीक नहीं। तो ये जो आंसर आ रहा है ये क्या हो रहा है कि इसमें देखो अपने आप ये कॉलम भी रो में इंटरचेंज हो गया है इसी वाला में, है कि नहीं। कॉलम भी अपने आप ही रो में इंटरचेंज हो गया है कि नहीं। देखो यही तो, है नहीं। जब हम कॉलम को रो में इंटरचेंज कर रहे हैं ये आ रहा है, और जब रो में कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं तो ये आ रहा है, यानी कि अपने आप भी हम किसी भी एक को कर रहे हैं तो अब दूसरे वाला अपने आप ही चेंज हो रहा है। रो को हम जब कॉलम में इंटरचेंज किए तो आंसर यही है। तो हमें देखो हम यहाँ पे कॉलम को रो में इंटरचेंज नहीं किया, लेकिन फिर भी आंसर मेरा खुद कॉलम रो में चेंज होकर आंसर यही आ रहा है, ठीक है नहीं। और एक एग्जाम्पल समझते हैं। ओके, मान लो एक मैट्रिक्स है ये 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, तो इसका ट्रांसपोज कितना होगा, ट्रांसपोज कितना होगा। देखो मैंने आपको बताया था कि आप रो को कॉलम में चेंज करो या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज करो, आंसर एक ही आएगा, है कि नहीं। आंसर तो एक ही आने वाला है, तो मैं किसी से भी करूँ आंसर एक ही आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रो 1 और रो 2 को मैं यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 में चेंज कर दे रहा हूँ, इंटरचेंज कर दे रहा हूँ। ओके, देखो ये रो 1 ये रो 2, तो रो 1 को यहाँ पे कॉलम 1 बना दूंगा, रो 2 को यहाँ देखो रो 2 को ये रो इधर है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉलम 2 में बना दूंगा। इधर 3 4 है तो इधर नीचे 3 4 हो जाएंगे। ओके, तो मैंने यहाँ से क्या किया, रो को मैं कॉलम में चेंज किया। ओके, अभी हम यहाँ पे फिर से इसको ही करते हैं। अभी हम कॉलम से रो को चेंज कर लेते हैं। ओके, कॉलम से रो को चेंज करते हैं, आंसर देखते हैं क्या आ रहा है, ए ट्रांसपोज। अभी हम कॉलम को रो से चेंज करेंगे। देखो कॉलम 1 3 है कि नहीं, 1 3 है, ये मेरा कॉलम 1 और ये मेरा कॉलम 2। तो इस 1 3 को मैं यहाँ पे रो 1 बना दूंगा। ओके, 1 3 को मैं यहाँ पे रो 1 बना दूंगा। फिर कॉलम 2 4 को मैं यहाँ पे रो 2 बना दूंगा। ओके, अभी मैंने क्या किया, कॉलम को रो में इंटरचेंज किया और यहाँ पे क्या किया था, रो को कॉलम में इंटरचेंज किया था। देखो जब हम रो को कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं तो खुद ब खुद कॉलम रो में इंटरचेंज हो रहा है कि नहीं। आंसर देखो 1 3 2 4 1 3 2 4, आंसर एक ही आ रहा है कि नहीं।
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी कि हमें सिर्फ रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है और कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ रो को कॉलम में चेंज करो या फिर कॉलम को रो में चेंज करो, आंसर तो एक ही आने वाला है। तो अब जो भी आपका जो मर्जी होता है उसको चेंज करो। ओके, आपको जो आसान लगता है। देखो और एक एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए। ओके, मैं और एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लो मेरा एक मैट्रिक्स है 2034। ओके, 2034। हाँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकाल लो। ओके, क्वेश्चन है इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकाल लो। तो आप इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालोगे? आपको जैसे मतलब इजी लगता है, आसान लगता है, आप वैसे ही करो। अब चाहो तो रो को कॉलम में चेंज करो या फिर कॉलम को रो में चेंज करो। ओके, आपका मर्जी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ। तो रो 1 मेरा यहाँ पे कॉलम 1 बन जाएगा, रो 2 मेरा यहाँ पे कॉलम 2 बन जाएगा। हो गया आंसर, हो गया आंसर कंप्लीट। ओके, तो आप इसी तरह से किसी का भी ट्रांसपोज निकाल सकते हो, है कि नहीं। आई होप कि आप समझ चुके हो। ओके, इसमें क्या है भाई, सिर्फ रो को कॉलम में चेंज करो या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दो, आंसर खत्म। ओके, तो देखो ये था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कहते हैं मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का पढ़ते हैं। देखो अभी मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा और उन प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी देते जाऊंगा। ओके, तो देखो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का वो है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के साथ। ओके, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के साथ। ये एक प्रॉपर्टी है, इसको भी समझाता हूँ एग्जाम्पल की मदद से। मान लो ए मेरा यहाँ पे है, ए इक्वल टू मान लो कि 2 7 5 6। मान लो ये जो मैट्रिक्स है ए वाला मैट्रिक्स, ये 2 7 5 6 है। तो इसका अभी देखो ए हो गया, अभी ए का ट्रांसपोज निकालो कितना आ रहा है। यहाँ पे हम ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। और ए का ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, अब रो को कॉलम में चेंज करो या फिर कॉलम को रो में चेंज करो, आंसर एक ही आने वाला है कि नहीं। लेकिन मुझे आसान होता है रो को कॉलम में चेंज करने में। ओके, तो मैं रो को कॉलम में चेंज कर दे रहा हूँ। अब चाहो तो इन कॉलम को रो में चेंज करो, आंसर तो एक ही आएगा, है कि नहीं। तो मैं 2 7 को रो 1 को यहाँ पे कॉलम 1 बना दूंगा, रो 2 को मैं यहाँ पे कॉलम 2 बना दूंगा। तो देखो ए ट्रांसपोज मेरा बन गया, 2 5 7 6 बन गया। ओके, तो ए ट्रांसपोज बन गया। इस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अभी निकालते हैं। ओके, इस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी कि इसका देखो, इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे। ओके, इस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे। देखते हैं कितना आ रहा है। तो देखो ये रो 1 ये रो 2, तो रो 1 को कॉलम 1 बना दूंगा, है कि नहीं। रो 1 को कॉलम 1 बना दूंगा, यानी कि 2 5। रो 2 को कॉलम 2 बना दूंगा। तो ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया। अभी देखो ए को देखो और ए ट्रांसपोज को देखो, 2 7 2 7 5 6 5 6, यानी कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, है कि नहीं। प्रूफ हो गया, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज प्रूफ हो गया। ओके, पहले वाला प्रॉपर्टी। अभी हम दूसरे वाले प्रॉपर्टी पे जाते हैं। तो दूसरे वाला प्रॉपर्टी क्या है, देखो कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ओके, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अभी इसका भी प्रूफ कर लेते हैं, ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए, पूरा क्लियर हो जाए। तो देखो मान लो मेरा एक इधर ही कर लेते हैं। मेरा ए जो है मान लो ए जो है वो 1 2 3 4 है। ओके, और क्या बी जो है, बी को हम मान लेते हैं कि 1 0 2 3 मान लेते हैं, ये हमारा बी वाला मैट्रिक्स है। ओके, तो इन दोनों का प्लस का जो ट्रांसपोज होगा, है कि नहीं, इन दोनों मैट्रिक्स का प्लस का जो ट्रांसपोज होगा, तो इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ओके, तो इन दोनों का अगर प्लस करेंगे तो कितना होगा, देखो 1 प्लस 1 2 होगा, 2 प्लस 0, तो 2 प्लस 0 2 होता है कि नहीं। 3 प्लस 2 5 होगा, 4 प्लस 3 7 होगा, है कि नहीं। ये जो आंसर आया, ये किसका आंसर आ रहा है, वह ए प्लस बी का आंसर, है कि नहीं। ए प्लस बी का आंसर ये रहा। तो हम अभी इस ए प्लस बी का, देखो ये रहा जो आंसर है, ये ए प्लस बी का आंसर है। तो अभी हम इस ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ओके, इस ए प्लस बी का
हम अभी आंसर क्या ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखो ये तो ए प्लस बी का है, तो हम यहाँ पे ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोज कितना होगा, देखो ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं वो हमें पता है कि नहीं। अब रो को कॉलम में चेंज करो या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो, आंसर एक ही आने वाला है। तो मैं यहाँ पे रो 1 और ये रो 2 है, तो मैं रो 1 को कॉलम 1 में इंटरचेंज कर दूंगा और रो 2 को कॉलम 2 में इंटरचेंज कर दूंगा। ओके, तो ये जो आंसर रहा देखो ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज है। ओके, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये है। तो अभी हम अलग अलग करके ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। ओके, अभी अलग अलग करके देखो ट्रांसपोज निकालेंगे। ए का ट्रांसपोज देखो, ए मेरा क्या था 1 2 3 4 है कि नहीं, ये रो 1 था और ये रो 2 था। तो रो 1 को देखो 1 2 को मैं यहाँ पे कॉलम 1 बना दूंगा, 1 2 कॉलम में हम बन गए। और ये रो 2 में 3 4 थे, इसको मैं अभी कॉलम में बना दूंगा 3 4, हो गया। ए का ट्रांसपोज आ गया। अभी बी का ट्रांसपोज। ओके, तो बी क्या था देखो 1 0 2 3 1 0 2 3। तो अभी इस रो 1 को और ये रो 2 को, तो रो 1 को यहाँ पे मैं कॉलम 1 3 2 4 आ गया है कि नहीं। देखो एक क्या था 1 2 3 4 था है कि नहीं। रो 1 में 1 2 था, वो कॉलम 1 हो गया। रो 2 में 3 4 था, वो कॉलम 2 में आ गया। उसी तरह से अभी हम बी का बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ओके, बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो देखो बी में देखो रो 1 में 1 0 है, तो 1 0 यहाँ पे कॉलम 1 में आ जाएगा। फिर रो 2 में 2 3 है, तो इधर कॉलम 2 में आ जाएगा है कि नहीं। तो अभी ए ट्रांसपोज आ चुका है, बी ट्रांसपोज आ चुका है। तो अभी ए ट्रांसपोज को प्लस करेंगे बी ट्रांसपोज साथ है कि नहीं, इसको है कि नहीं। ए ट्रांसपोज को प्लस करेंगे बी ट्रांसपोज साथ, तो प्लस कर लेते हैं इन दोनों को। तो आंसर कितना आएगा देखते हैं। ए ट्रांसपोज को हम प्लस कर रहे हैं बी ट्रांसपोज के साथ, इसको और इसको प्लस कर लेते हैं। तो 1 + 1 2 3 + 2 5 2 + 0 2 4 + 3 7। तो देखो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का जो आंसर आ रहा है 2 5 2 7, वो इक्वल होना चाहिए किसके साथ, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है कि नहीं। तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज का आंसर कितना आ रहा था 2 5 2 7, इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कितना है 2 5 2 7, तो इक्वल है कि नहीं। 2 5 2 7 2 5 2 7 इक्वल है। इसका मतलब ये भी इसी वाला प्रॉपर्टी भी हमारा प्रूव हो गया। ओके, तो अभी जो हमारा थर्ड वाला प्रॉपर्टी आता है वो है के ए का ट्रांसपोज इक्वल टू के ए का ट्रांसपोज होना चाहिए। और यहाँ पे के जो है वो कांस्टेंट है। ओके, यहाँ पे के जो है कांस्टेंट, यानी कि के कुछ भी एक नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 100 1000 कुछ भी एक नंबर हो सकता है, वो एक कांस्टेंट नंबर है के। ओके, तो अभी हम इसको प्रूव करते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को अभी हम प्रूव करते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए ओके कि ये प्रॉपर्टी सही है कि नहीं। तो मान लो मेरा एक मैट्रिक्स है ए एक मैट्रिक्स है, मान लो 1 2 3 4 है। ओके, तो इस ए मैट्रिक्स में हम के का सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, इस के ए मैट्रिक्स में हम के को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या होगा 1 के और ये 2 के और ये 3 के और 4 के, ठीक है नहीं। के ए हो गया, के ए हो गया। अब इस के ए का हम इस के ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, इस के ए का भी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा देखो, तो इस रो 1 को और ये रो 2 को, तो रो 1 क्या हो जाएगा कॉलम 1 हो जाएगा है कि नहीं। तो के और 2 के यहाँ पे कॉलम 1 हो जाएंगे और रो 2 में जो है यहाँ पे कॉलम 2 में हो जाएंगे। तो 3 के 4 के यहाँ पे कॉलम 2 में आ गए। ओके, तो ये के ए का होल ट्रांसपोज आ गया। अभी के इंटू ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो ए है, तो इस ए का हम यहाँ पे पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ओके, ए का हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए हमारे पास है, ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो देखो इस रो वाला कॉलम में आ जाएगा है कि नहीं। तो 1 2 यहाँ पे कॉलम में आ जाएंगे, 3 4 यहाँ पे कॉलम में आ जाएंगे। ओके, तो ए ट्रांसपोज आ चुका है। तो अभी इस ए ट्रांसपोज में हम के को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देखो आंसर कितना आएगा। इस ए ट्रांसपोज अभी हम सिर्फ इन अंदर में सिर्फ के को ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो के ए का ट्रांसपोज आ जाएगा है कि नहीं। तो के को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 में के मल्टीप्लाई करेंगे तो के आएगा, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के हो जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 के, 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 के। तो ये रहा के ए ट्रांसपोज का आंसर, ये रहा। और के ए का होल ट्रांसपोज का आंसर क्या है, ये रहा। तो ये दोनों इक्वल है कि नहीं, यही तो हमें प्रूव करना है। तो देखो इक्वल है कि नहीं,
के 3 के 2 के 4 के 2 के 4 के इक्वल है कि नहीं। इसका मतलब के ए का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है के इंटू ए का ट्रांसपोज के साथ। प्रूव हो गया। ओके, ये था थर्ड वाला प्रॉपर्टी। अभी फोर्थ वाला प्रॉपर्टी हम देखते हैं। फोर्थ वाला प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी का होल ट्रांसपोज, ओके, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देखो, आपको ऐसे मत समझना है कि ए बी का होल ट्रांसपोज है, इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो ये ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज भी होगा, ऐसे नहीं, ठीक है नहीं। तो जब हम मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इंटू बी नॉट इक्वल होता है बी इंटू ए के साथ, ठीक नहीं। जब हम मैट्रिक्स को ऐसे मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो ए मैट्रिक्स इंटू बी इंटू, देखो ए मैट्रिक्स में जब बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर बी मैट्रिक्स को जब हम ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर इक्वल नहीं होता है, ठीक है नहीं। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी ए बी का जो ट्रांसपोज है इक्वल नहीं होगा ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के साथ, ये इक्वल नहीं होगा। ओके, तो इक्वल किसके साथ होगा, देखो प्रॉपर्टी दिया हुआ है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के साथ इक्वल होगा। ओके, तो अभी हम इसको प्रूव कर लेते हैं। ओके, तो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के साथ। तो सबसे पहले हम ए को मान लेते हैं, ए को किसी भी मैट्रिक्स मान लेते हैं, मान लो 1 2 3 4 है, और बी जो है वो है 0 1 0 1। ओके, हम कुछ भी मान लेते हैं प्रूव करने के लिए। तो देखो ए बी आ गया, तो अभी ए बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो ए बी यानी कि ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, तो पहले हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि पहले वाले मैट्रिक्स का रो दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है नहीं। तो जब ए इंटू बी हो जाएंगे तो कितना होगा, देखो आंसर कितना आएगा, देखो इस ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, यानी कि पहले वाला का रो को दूसरे वाले का कॉलम के साथ, तो 1 2 को ये रो 1 और ये रो 2 और ये कॉलम 1 ये कॉलम 2, तो रो 1 को कॉलम 1 में से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 से तो 0 0 ही होगा, यानी 0 + 0 ही होगा। ओके, फिर रो 1 को कॉलम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 2 को 1 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 2 ही होगा, देखिए ना, 1 को 1 तो 1 होगा, 2 × 1 2 हो गया। अभी रो 2 को कॉलम 1 और कॉलम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 0 0 0 + 0, फिर रो 2 को कॉलम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 1 3 प्लस का साइन 4 × 1 4 हो गया। तो ए इंटू बी का आंसर आ गया। अभी ए इंटू बी का ट्रांसपोज है क्या नहीं, ए इंटू बी का ट्रांसपोज है, तो हम ए इंटू बी का अभी ट्रांसपोज यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। ओके, ए इंटू बी आ गया, अभी इसका ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं। तो 0 का ट्रांसपोज, सॉरी देखो हम ट्रांसपोज कैसे निकाल लेते हैं, हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है नहीं। तो हम यहाँ पे रो 1 और रो 2 है, तो रो 1 को हम यहाँ पे कॉलम 1 बनाएंगे, तो 0 और इधर क्या है 1 + 2 3, ठीक है नहीं, 0 और 3 को हम यहाँ पे कॉलम में लिख देंगे, और इधर रो 2 में 0 + 3 + 4 कितना होता है 7, है कि नहीं। 0 7 रो 2 में है, तो इधर कॉलम में 0 7 आ जाएंगे, यानी कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो 0 0 3 7 है। अभी हम देखो, अभी हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज पहले निकालेंगे फिर बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ओके, ए देखो ए दिया हुआ है, तो ए का ट्रांसपोज कितना होगा, ए का ट्रांसपोज कितना होगा, देखो 1 2 इधर रो में है तो इधर आके कॉलम में हो जाएंगे, इधर 3 पर रो में है तो इधर आके कॉलम में हो जाएंगे। फिर बी का ट्रांसपोज कितना होगा, बी का ट्रांसपोज देखो बी में क्या है, देखो 0 1 रो में है, 0 1 रो में है, इधर आके कॉलम में हो जाएंगे, और इधर 0 1 रो में है तो इधर आके कॉलम में हो जाएंगे। तो देखो ए ट्रांसपोज निकल गया, बी ट्रांसपोज निकल गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, देखो ए और बी का होल ट्रांसपोज निकल चुके हैं, अभी हम बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ओके, अभी हम यहाँ पे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ओके, यानी कि हम बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे ए ट्रांसपोज के साथ। ओके, तो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं कि पहले वाले मैट्रिक्स का रो को दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम के साथ। ओके, तो ये बी ट्रांसपोज मेरा पहले है कि नहीं, बी ट्रांसपोज मेरा पहले है, तो इसका रो को मल्टीप्लाई करेंगे ए ट्रांसपोज का कॉलम के साथ। तो रो 1 देखो, रो 1 को पहले कॉलम 1 फिर कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 × 1 0 होगा प्लस का साइन, फिर 0 × 2 0 होगा,
फिर अभी कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 × 3 0 होगा प्लस का साइन, 0 × 4 0 होगा, हो गया। अभी रो 2 को कॉलम 1 और कॉलम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 1 1 प्लस का साइन, 1 × 2 2 प्लस का साइन, सॉरी हो गया 1 + 2 हो गया है कि नहीं। अभी कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 3 3 होगा, 1 × 4 4 होगा। अभी देखो आंसर कितना आ रहा है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई 0 0 1 + 2 3 3 + 4 7 है कि नहीं, 0 0 3 7। देखो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का आंसर आ रहा है 0 0 3 7 और इधर ए बी का होल ट्रांसपोज का आंसर 0 0 3 7, यानी कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल हो रहा है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज साथ, ठीक है नहीं, सेम टू सेम। फिर उसके बाद हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, इधर सिमेट्रिक और इधर स्क्यू सिमेट्रिक। देखो इन दोनों को आप प्रॉपर्टीज कह सकते हो। ओके, इन दोनों को आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन दोनों में कुछ है ही नहीं। ओके, सिंपल है। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब ए का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के साथ, ओके, जब भी ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए के साथ तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और स्क्यू सिमेट्रिक में होता क्या है, जब भी ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा माइनस ए के साथ, ओके, जब भी ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए तो वो रहा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, और जब भी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए वो रहा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, यही है और कुछ है नहीं। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से इसको पूरा क्लियर हो जाते हैं। ओके, तो देखो मान लो मेरा ए है, ए क्या है 1 2 2 3 है। ओके, 1 2 2 3, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज कैसे निकाल लेते हैं ना, हम किसी का भी सॉरी मतलब हम चाहे तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करें या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज करें तो हमारा ट्रांसपोज आ जाता है कि नहीं। तो अभी हम रो 1 और रो 2 को कॉलम 1 कॉलम 2 में बनाएंगे तो रो 1 कॉलम 1 हो जाएगा, रो 2 कॉलम 2 हो जाएगा, ठीक है नहीं। अभी देखो ए ये वाला ए मैट्रिक्स था और ये ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स है, इक्वल हो रहे हैं 1 2 2 3 1 2 2 3 इक्वल है कि नहीं। यानी कि ए इक्वल हो रहा है ए ट्रांसपोज के साथ, ए ट्रांसपोज इक्वल हो रहा है ए के साथ, यानी कि ये मेरा कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हो गया ना, है कि नहीं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो जैसे कि एक मैट्रिक्स है और ये है 2 4 4 7। ओके, 2 4 4 7 ये एक मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या होगा, देखो जो रो वाला यहाँ पे कॉलम में आ जाएगा और ये जो रो वाला नीचे वाला है कि नहीं, रो 2 में है, ये कॉलम 2 में आ जाएगा। तो अभी देखो ए ये है और ये ए ट्रांसपोज 2 4 4 7 2 4 4 7, यानी कि ए और ए ट्रांसपोज इक्वल आ रहे हैं, है कि नहीं, सेम टू सेम, यानी कि ये एक मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ए मेरा 1 2 3 4 है, तो ए ट्रांसपोज कितना होगा, देखो ए ट्रांसपोज कितना होगा, तो इधर रो 1 को कॉलम 1 में लिखेंगे और इससे रो 2 को कॉलम 2 में लिखेंगे। अभी देखो ए और ए ट्रांसपोज इक्वल आ रहे हैं या नहीं, 1 2 देखो यहाँ पे 1 3 3 4, यहाँ पे 2 4 इक्वल नहीं आ रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये नहीं होगा, ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। अभी हम इसको करते हैं। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो इसका एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी बुक में एक है, तो हम एनसीईआरटी बुक से ही इसको सॉल्व करते हैं। देखो मान लो मेरा एक मैट्रिक्स है ए और वो क्या है कि 0 E F माइनस E 0 G फिर माइनस F माइनस G 0 है। ओके, ये एक मेरा मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का मुझे क्या करना है, देखो ये एक मेरा मैट्रिक्स है। ओके, इस मैट्रिक्स देखो ए है तो हमें इसका ए ट्रांसपोज निकालना है, फिर इसका माइनस से निकालना है, फिर चेक करना है कि ए ट्रांसपोज और माइनस से इक्वल है या नहीं। ओके तो देखो ए आ गया है, तो इसे ए का ट्रांसपोज कितना होगा, तो ए ट्रांसपोज कितना होगा, देखो देखो ए आ चुका है तो ए का ट्रांसपोज, हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जो रो 1 में होते हैं उसको कॉलम 1 में लिख लेते हैं, यानी कि पहले वाला लाइन यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, है कि नहीं, 0 E F
फिर माइनस ई जीरो जी माइनस ई जीरो जी कॉलम में आ जाएंगे, है कि नहीं। और इधर जो रो 3 में इधर कॉलम 3 में आ जाएंगे, तो माइनस एफ माइनस जी जीरो माइनस एफ माइनस जी जीरो ऐसे कॉलम में आ जाएंगे। तो ये ए ट्रांसपोज आ चुका है। ओके, ए ट्रांसपोज मिल गया। तो अभी माइनस ए कितना होता है, माइनस ए कैसे निकालेंगे, इस ए में बस माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं। ए में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इन सब में हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस को ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं। इन सब में हमको माइनस ऐड करना पड़ेगा। ए में माइनस को ऐड कर दो। ओके, तो देखो अभी हम माइनस और जीरो करेंगे। देखो माइनस ए का अभी हम मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। ओके, तो देखो ए में हम माइनस को मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस ए आ रहा है। तो अभी जीरो में माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होगा। फिर ई में माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ई हो जाएगा। फिर एफ में माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एफ हो जाएगा। फिर माइनस ई में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बार वाला माइनस को माइनस ई में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ई हो जाएगा, है कि नहीं, ई हो जाएगा। फिर इस माइनस को जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही होगा। माइनस को जी में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस जी हो जाएगा, है कि नहीं। फिर माइनस को माइनस एफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो एफ हो जाएगा। फिर माइनस को माइनस जी में तो यहाँ पे जी हो जाएगा। फिर माइनस को जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे, इतना हो गया। यानी कि देखो ए ट्रांसपोज निकल गया और माइनस ए भी निकल गया। अभी हमें क्या दिखाना है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो देखो ए ट्रांसपोज आ गया है और माइनस ए भी आ गया है, तो ये दोनों इक्वल हैं या नहीं देख लो। जीरो माइनस सी माइनस एफ, जीरो माइनस माइनस एफ, जी ई ओ माइनस जी ई ओ माइनस जी, एफ जी एच सॉरी एफ जी जीरो एफ जी जीरो, सेम टू सेम। यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल हो रहा है माइनस ए के साथ। तो ये हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो है ये है जीरो और ये है माइनस 4 और ये 4 और ये 0। ओके, ये ए है तो इसका ट्रांसपोज निकालो। ए का ट्रांसपोज कितना होगा, यहाँ पे 0 माइनस 4, यहाँ पे 0 माइनस 4 हो जाएंगे और 4 0 यहाँ पे 4 0 ऐसे हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ये ए ट्रांसपोज आ गया। अभी इसका माइनस ए निकालो। माइनस ए कैसे निकालेंगे, ए में माइनस को मल्टीप्लाई कर दो माइनस ए आ जाएगा, है कि नहीं। तो माइनस को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। माइनस को माइनस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा। माइनस को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 होगा। माइनस को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। तो देखो माइनस ए का वैल्यू आ चुका है और ए ट्रांसपोज का भी वैल्यू आ चुका है कि नहीं। तो अभी चेक करो कि ए ट्रांसपोज और माइनस ए इक्वल है या नहीं। तो देखो ए ट्रांसपोज और माइनस ए इक्वल है या नहीं चेक करो। तो देखो 0 4 0 4 माइनस 4 0 माइनस 4 0, यानी कि माइनस ए और ए ट्रांसपोज इक्वल आ रहे हैं, है कि नहीं। तो इसको हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये है देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, और कुछ है ही नहीं। ओके।